राजा ने उसे मनाने की कोशिश की, लेकिन वह बोली, मैं अपना जीवन किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं दूंगी जो मेरी सुंदरता से प्रभावित हो। उन्हीं राजकुमारों में था औरव, दक्षिण के प्राचीन राज नीलगिरी का युवराज। वह चतुर, गंभीर और गहराई से सोचने वाला था। उसने देखा कि रूपलता केवल रूप का ही मूल्य देती है। अपमान के बाद भी उसने कोई क्रोध नहीं दिखाया, बस बोला, मैं एक दिन लौटूंगा, लेकिन तब मैं राजकुमार न रहूंगा, न दर्प साथ लाऊंगा। कुछ समय बाद रूपलता ने वन यात्रा पर जाने की इच्छा जताई। उसे एक भविष्यवाणी मिली थी कि वह प्रकृति में जाकर अपने भाग्य से मिलेगी। वन के बीच में उसका काफिला बिछड़ गया और वह अपनी दासियों के साथ भटक गई। 3 दिन भूख प्यास झेलने के बाद वे एक झोपड़ी तक पहुंची, जहां उन्हें एक युवक ने सहारा दिया। उसके शब्द सीधे मन में उतर रहे थे। वह न तो सुंदर था न भव्य, लेकिन उसमें अजीब शांति थी। यही युवक था औरव, लेकिन रूपलता उसे पहचान नहीं पाई। वहां उसे 3 दिन रहना पड़ा। उसने देखा कि रूप की कोई अहमियत उस जंगल में नहीं है। भूख में इंसान चेहरा नहीं देखता। दूसरे दिन उसने एक अंधी स्त्री की सेवा की। तीसरे दिन औरव उसे बताता है कि वह वही है जिसने उसे दरबार से अपमानित किया था। रूपलता का घमंड चूर चूर हो गया। राजमहल लौटकर रूपलता ने अपना श्रृंगार कक्ष त्याग दिया और अपनी शिक्षा पर ध्यान देना शुरू किया। वह प्रजा की भलाई के लिए योजनाएं बनाने लगी। गरीबों के लिए स्कूल, स्त्रियों के लिए सुरक्षा और किसानों के लिए सिंचाई योजना, सब कुछ उसने स्वयं देखा। कुछ वर्षों बाद उसने स्वयं औरव को संदेश भेजा। उनका विवाह हुआ और वह सर्वपुर के सबसे लोकप्रिय रानी बनी। लोग कहते थे, पहले लोग इसकी सुंदरता से मोहित होते थे, अब उसके गुणों से प्रेरित होते हैं।